हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हम बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, ये बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 2025 का पेपर है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। 50 नंबर का ये पेपर देखने को आप लोगों को मिलता है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं इस पेपर के बारे में। इस पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने क्वेश्चन करने होते हैं, कितने शब्दों में करने होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग बात करते हैं पेपर की। पेपर इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों में आता है और सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 5 को करना कंपलसरी होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कवकनाशी, यानी कि जिसे हम लोग फंगीसाइड के नाम से जानते हैं। तो फंगीसाइड एक रसायन है जो फंगस फंगी को मारने या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंगीसाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बी की तरफ चलते हैं। तो बी वाला क्वेश्चन हम लोग को देख सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, डिफाइन पैथोजन, यानी कि रोगजनक की परिभाषा लिखना। पैथोजन की परिभाषा लिखना। पैथोजन एक जीव है, जीव कह सकते हैं या फिर एजेंट है, जो रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पैथोजन के नाम से भी जानते हैं। ये 2-2 नंबर का दोस्तों पेपर है, तो इसको आप लोग 2 नंबर के हिसाब से लिखिएगा और ज्यादा लिखने की कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, सी की हम लोग बात करते हैं। पादप रोग से संबंधित महामारी शब्द को समझाएं। एक्सप्लेन द टर्म एपिडेमिक इन रिलेशन टू प्लांट डिजीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग को दे सकते हैं कि जो एपिडेमिक एक ऐसी स्थिति है जब कोई पौधा रोग उत्पन्न रूप से फैलता है। ठीक है, और बड़ी संख्या में पौधों को प्रभावित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। फिर आता है माइकोटॉक्सिन। व्हाट इज माइक्रोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो इसमें हम लोग बात करते हैं माइक्रोटॉक्सिन जो होती है फंगी द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ जो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइकोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। फसलों में कवकीय रोग नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 कवकनाशी को नाशी बताइए। नेम ऑफ द 2 फंगिसाइड यूज्ड ऑफ कंट्रोलिंग फंगिसाइड डिजीज इन क्रॉप। तो इसमें हम लोग बात करते हैं फंगिसाइड के 2 तो हम लोग को नाम लिखना है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम। ये दोनों फंगिसाइड हैं और इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिया रहता है, हम लोग को 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और इसको 200 शब्दों में हम लोगों को लिखना होता है। चावल में भूरे धब्बे के रोग के लक्षण और प्रबंधन को लिखना है। राइट द सिम्टम्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ब्राउन स्पॉट डिजीज इन राइस। इसमें हम लोग को क्या लिखना है, ये दोस्तों जानना जरूरी है। ब्राउन स्पॉट रोग के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो इसके हम लोग सबसे इसमें देखें दिया क्या है, क्या पूछ रहा है, वही हम लोग को लिखना है। ब्राउन स्पॉट डिजीज किसमें लिखना है, राइस में लिखना है। इसके सिम्टम्स को लिखना है और इसके मैनेजमेंट को लिखना है। तो हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे देखने को मिल जाते हैं। चावल के दाने में भी धब्बे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये उसके सिम्टम्स हो जाते हैं। उसकी मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधी किस्म लगाते हैं, यानी कि टोलरेंट वैरायटी लगाते हैं। फसल के अवशेष जो उसमें रहते हैं उसको हम लोग नष्ट कर देते हैं। कुछ फंगीसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चावल के बुरे धब्बे के लक्षण को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें हर वेजिटेबल हो चाहे क्रॉप हो, सबको आप लोग को फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और उसमें डिजीज कौन से लगते हैं, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, सबके बारे में आप लोग को जानना है। देखिए जैसे सेकंड वाले में बी में है क्या है कि बैगन में लिटिल लीफ रोग के नियंत्रण के उपाय लिखिए। यानी कि इसमें हम लोग को लिटिल लीफ डिजीज जो उसके बारे में लिखना है, उसका मैनेजमेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं। सेम सबकी तरह होता है। लिटिल लीफ का जो मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट के बारे में बस इसमें आप लोग को दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि
टॉलरेंट वैरायटी लगा लेते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, जो पौधे में डिजीज लग जाती है उसको काट के हटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कीट नियंत्रण करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग कर लेते हैं, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आगे की तरफ देखिए, सबका रोग होता है और डिजीज होता है, और उसको हम लोग को कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट करना है, सब में यही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें अदरक के प्रकंद सड़न के रोग के प्रबंधित पत्तियों को समझाइए, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइजोम रोटीन जिंजर। तो इसमें भी वही चीज आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट ही इसमें दिया है। तो जानते हैं ये हम लोग को अच्छी प्रकार के सीड हम लोग के पास होनी चाहिए, जल का जो इरिगेशन ड्रेनेज सिस्टम होता है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो रिड्यूज होते हैं, जो क्रॉप में जो निकलते हैं, ठीक है। मतलब खरपतवार जो होते हैं उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, कुछ फंगीसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, यही सब हम लोग को देखने को मिलता है सब में, ठीक है। और डैम्पिंग का उकठा रोग के अंतर लिखना है, जो डिफरेंट लिखना है हम लोग को, डैम्पिंग और उकठा रोग, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, विल्ट डिजीज। तो डैम्पिंग ऑफ किसमें होता है, और सॉरी किसको मतलब किसको इफेक्ट करता है, और विल्टिंग विल्ट डिजीज किसको इफेक्ट करता है, ये जानना जरूरी है। तो डैम्पिंग अप जो होता है बीजों और छोटे पौधे को सड़ाने लगता है, ठीक है। और वही जो विल्ट होता है, ये पौधे के अचानक से सूखना, मिट्टी में रहने और रोग जनों के कारण होता है, ठीक है। इसमें बेसिक सा डिफरेंस हम लोग जान जाते हैं, जो बीज होते हैं उनके बीजों को और छोटे पौधे को सड़ाने लगता है, जिसे क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। वही जो विल्ट होते हैं, जो जिसे हम डिजीज के नाम से जानते हैं, विल्ट डिजीज जो होते हैं, ये पौधे के अचानक से सुखाने लगता है, मिट्टी में रहने वाले रोग जनों का कारक बन सकता है, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, अरहर में फ्यूजेरियम विल्ट के रोग के चक्र के बारे में देखिए। इसमें आप लोग को डिजीज का साइकिल आप लोग को लिखना है, डिजीज साइकिल काफी लंबा होता है, तो आप लोग साइकिल को अच्छे से जान जाइएगा। पीजन पी अरहर। अमरूद में एक्टोकनेक्स रोग के प्रबंधन को कैसे किया जा सकता है, प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, देखिए सब में वही क्रॉप वही डिजीज दिया है जो कि मेजर हो, ज्यादातर देखने को मिलता है, माइनर नहीं देखने को मिल रहा। ये सब ऐसे डिजीज होते हैं जो कि हर क्रॉप में लगभग देखने को मिल जाते हैं, और ये मेजर मेजर होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें है, आप लोग को 4 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है। भिंडी में पीला सीरा मोजेक वायरस के लक्षण का प्रसार और प्रबंधन में व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ ट्रांसमिटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ येलो वाइन मोजेक वायरस इन ओकरा, ठीक है। इसमें भिंडी के बारे में हम लोग को लिखना है। तो जो भिंडी होती है उसके लक्षण कैसे होते हैं, पत्तियों में जो पत्तियों की नसें होती हैं वो पीला होती हैं, पौधों में अवरुद्ध विकास होने लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि पीलापन देखने को मिल जाता है, पौधे निकलने लगते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, वही टोलरेंट वैरायटी का भी प्रयोग करते हैं। जो इफेक्टेड प्लांट होते हैं या फिर इफेक्टेड लीफ होते हैं, उन सबको काट के हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग मैनेजमेंट लिख सकते हैं। अमरूद में उगता रोग के लक्षणों नियंत्रण, देखिए वही चीज जो पीछे था वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो इसका भी मैनेजमेंट आप लोग जानते ही हैं कि उसी तरह हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे कि पत्तियों में आप लोग देखेंगे पीलापन हो जाता है, सूखने लगते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, जड़ों का सड़ना, ये सब क्या है, विल्ट में देखने को मिलता है, विल्ट डिजीज से देखने को मिलता है। वहीं कंट्रोल की हम लोग बात कर देते हैं, यूज रेजिस्टेंस वैरायटी, मेंटेनेंस, सैनिटाइजेशन, अप्लाई फंगीसाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अनार में जीवाणु झुलसा और लक्षण के महामारी विज्ञान के प्रबंधन को समझाइए। इसमें भी आप लोग को अनार के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, और इसको कंट्रोल कैसे करना है ये भी आप लोग लिखिए। टमाटर में अर्ली ब्लाइट, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज है, ठीक है। इसको नियंत्रण करने के लिए सांकेतिक रोग प्रबंधन आईडीएम दृष्टिकोण पर चर्चा करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, देख लिया दोस्तों, जो बैक्टीरिया इसमें क्या दिया है, अर्ली ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट या फिर हम लोग कह सकते हैं आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आईडीएम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
और इसको हम लोग क्या करते हैं, टमाटर में जो अर्ली ब्लाइट लग जाती है उसको हम लोग कैसे वही मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। यूज रेजिस्टेंस वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट का भी प्रयोग करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।